सब आ जाइए लाइव, सब आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए, क्लास शुरू कर रहा हूँ। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद, गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते। धोक दो अमित, धोक, आशीर्वाद, प्रणाम, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। अपना सभी क्लास में लाइव जुड़ जाइए। जो भी पीछे रह गए हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया, वो मेरे कारण से हो गया, आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई थी, फिर भी चलो। अब मैं जुड़ रहा हूँ रेगुलर। आप क्लास में आ जाइए, जो भी जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाइए और शुरू करते हैं। उछल कूद के लोटपोट होकर पाए लागू गुरुदेव। हाँ बिल्कुल श्रवण बाटी, कोई नहीं सर, होता है। चलो, गुड इवनिंग सबको। अब वो नदी वाली स्लाइड निकाल रहा था, मैं नदी वाली स्लाइड निकाल दूँ आपको कि पिछला अपन ने क्या पढ़ा था। तो नदी वाली स्लाइड में अपन ने पिछली कुछ नदियां पढ़ ली थी, कुछ रिवर से संबंधित अपन ने कर लिए थे। उसके बाद में अभी अपन जो पीछे उसके आगे वाले टॉपिक में कर रहे हैं। नदियों का एक पार्ट्स अपन ने पहले कर दिया था, उस पार्ट्स में कुछ रह गया था, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये नदियों वाला, इसमें अपन ने कौन कौन सी नदियां अभी तक पढ़ ली है उसको बाद में देखेंगे। अभी जो नहीं देखी है उनको भी देख लेते हैं। देखिए, अपन ने शुरुआत की थी यहाँ से कि नदियों से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित अपन ने शुरुआत की थी। सबसे पहले ये शुरुआत की थी कि नदियों से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने अमेजन नदी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने ओ बेनेसी लीना यानी रूस से संबंधित जो भी नदियां थी, और उसमें भी एशियाई रूस से संबंधित ज़्यादातर नदियों को अपन ने किया था। उसके बाद में अपन ने चीन से संबंधित जैसे हवांगो है, यांगटी सिक्यांग नदियां हैं, उनसे संबंधित अपन ने किया था वो सब। और उनसे संबंधित कोई उपाधि है या कोई नदी के किनारे नगर है या जिससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं से संबंधित अपन ने करने का प्रयास किया था। शो नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं शो कर रहा है? जितेंद्र बेनीवाल सही बता रहा है ना, क्या शो नहीं कर रहा है? श्रवण भाटी क्या नहीं हो रहा है? बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है? कुछ प्रॉब्लम है क्या आवाज और ऑडियो और वीडियो में? अब अगली नदियां बता रहे हैं। कोई भी वीडियो और ऑडियो में दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो थंबनेल दीजिए, मैं आगे क्लास शुरू कर रहा हूँ। नहीं है रीति कह रहा है नहीं है। चलो, अपन आज इसके अदर जो भी नदियां हैं, जिस भी नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित अपन करते हैं। अब देखिए, अपन ने एशिया महाद्वीप की कर दी। एशिया महाद्वीप की वैसे सभी नदियां नहीं की थी, अपन ने चीन वाली की, रूस वाली की। अब कुछ नदियां अपन वैसे भारत के भूगोल में भारत की नदियां करेंगे, भारत की भूगोल में भारत की नदियां करेंगे। उस समय ध्यान रखना, इन सिंधु ब्रह्मपुत्र इनको अपन उस समय लेंगे क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है। जैसे देखोगे यहाँ मानसरोवर झील है, इसके पास में से एक सिंधु नदी निकलती है, एक सतलज निकलती है जो इसी सिंधु की सहायक है, और एक यहीं से सांगपो निकलती। देखिए स नाम से 3 नदियां निकलती है, सांगपो, सिंधु, सतलज। इस सांगपो का फिर आपके आगे अरुणाचल प्रदेश में नाम हो जाता है दिहांग, असम में इसका ही नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और जब ये बांग्लादेश में घुसती है तब इसमें तीस्ता नदी मिलती है, तब इसका नाम हो जाता है जमुना। और जमुना में जब गंगा उधर से आती है, पद्मा नदी वो मिल जाती है, और आगे एक मेघना नदी मिल जाती है, तब इसका नाम मेघना हो जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी अपने नाम चेंज करती है अलग अलग जगह पे। तो वो चीजें अपन भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। सिंधु है, इन सतलज है, इनसे संबंधित अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखना, वैसे इस पाकिस्तान को नदियों का देश कहा जाता है, सॉरी नहरों का देश, इसको तो कहा जाता है नहरों का देश, और इस बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। इसका कारण ये है कि बांग्लादेश क्षेत्रफल में छोटा सा देश होते हुए भी यहाँ बहुत सघन नदियों का जाल पाया जाता है, इस कारण से इसको नदियों का देश कहते हैं। और इस जिस जैसे देखिए, ये जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय इधर वाला पूर्वी पाकिस्तान था और इधर वाला पश्चिमी पाकिस्तान था। पश्चिमी पाकिस्तान को तो नहरों का देश कहते और इसको नदियों का देश। ध्यान रखना,
सऊदी अरब देश में तो नदियां नहीं है, लेकिन इस पाकिस्तान में नदियां जरूर है, लेकिन ऐसी कोई भी नदी नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के खुद से निकल, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम वर्षा होती। फिर भी यहाँ पर सिंधु नदी जो रह रही है, उस सिंधु नदी की एक सहायक नदी यहाँ काबुल नदी जो अफगानिस्तान से इस सिंधु की ही सहायक नदी है। अब अपन भारत की नदियां तो पढ़ेंगे, सिंधु की सहायक झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, सबको पढ़ेंगे, लेकिन इस काबुल को नहीं पढ़ेंगे। तो इस काबुल को ध्यान रखना है। ये काबुल जो नदी है ये आपके अफगानिस्तान से निकलती है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल नदी के किनारे, ऐसे भी याद रख सकते हो, काबुल नदी के किनारे। और आगे जाओगे तो यहाँ पाकिस्तान में एक शहर आएगा पेशावर, पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर। तो पेशावर शहर और काबुल शहर दोनों ही काबुल नदी के किनारे है। आपको नदियों के किनारे वाले नगर भी ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज की अपन पहली नदी काबुल नदी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि अपन भारत वाली नदियों को करेंगे, भारत वाली करेंगे उस समय अपन भारत को पढ़ेंगे, लेकिन काबुल नदी नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखना, एक बात आपको अच्छे से याद रख लेना है कि पाकिस्तान में खुद की कोई नदी नहीं है, ये ज्यादातर सिंधु नदी जा रही है, उधर से अफगानिस्तान से काबुल आ रही है। अब इन नदियों के द्वारा यहाँ वर्षा कम होती है ना, तो ये पाकिस्तान ने इन नदियों के द्वारा बहुत सारी नहरें बनाई, इनसे बहुत सारी नहर निकाली हुई है। इस कारण से इस देश को नहरों का देश कहते हैं। तो ध्यान रखना, नहरों का देश इसे कहा जाता है पाकिस्तान को, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देख लो, ये जो यहाँ पर आपने वो अफगानिस्तान और इस पाकिस्तान की बॉर्डर पर यहाँ पर तालिबानी घटनाएं होती रहती है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। काबुल नदी है कि काबुल नदी कहाँ चलती है, एक तो आपको देश सीधा ध्यान रखना है। काबुल नदी देश कौन सा, अफगानिस्तान में चल रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल ही है, और अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल है वो इसी नदी के किनारे है। पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर, वो भी ध्यान रखना इसी नदी के किनारे। तो इस काबुल नदी के बारे में ये ध्यान रखना, काबुल नदी अफगानिस्तान में चलती है, इसके किनारे काबुल और पेशावर है, और इसकी समाप्ति कहाँ हो रही है, सिंधु नदी में हो रही, यानी सिंधु नदी में ये मिल जाती है, सिंधु की सहायक है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि काबुल नदी किसकी सहायक है। वैसे भारत के उद्गम इस आपके जो हिंदू कुश है ना पर्वत यहाँ पर अफगानिस्तान में, उससे संबंधित ध्यान रखना। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा फिर आपके ज्यादा हो जाएगा मैटर, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ जिससे संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। बाकी इस हिंदू कुश पर्वत को कभी नहीं पूछेंगे। हिंदू कुश पर्वत से निकलती है काबुल नदी, फिर आपके सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। आपको इसमें महत्वपूर्ण ये पूछेंगे कि काबुल नदी के किनारे कौन से नगर है, तो वो है काबुल और पेशावर। और ये ध्यान रखना, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको पहले पर्वत बताए थे ना, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है। जैसे इस पामीर गांठ, यहाँ पामीर गांठ है, इस पामीर गांठ के इस तरफ हिंदू कुश, और इधर पाकिस्तान में आएगा सुलेमान, फिर ये किरथर। तो ये जो श्रेणियां हैं, इधर आपके तिएनसान, क्यूनसान, और फिर आपके हिमालय, काराकोरम। तो इस प्रकार से ये सब आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से किस नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से महत्वपूर्ण होगा, तो अपन उसको भी बताएंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण नहीं है उनसे संबंधित अपन नहीं बता रहे। अब देखो, यही छोटी छोटी पहाड़ियों से दो नदियां निकल रही है, ये ध्यान रखना। ऊपर वाला देश है कजाकिस्तान, फिर है ये उज्बेकिस्तान, फिर ये है तुर्कमेनिस्तान। ऊपर वाला कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। इसमें देखोगे तो एक तो आमू दरिया और एक सर दरिया। इसमें आपको कहां से निकल रही है, कौन से देश से होकर निकल रही है, उससे संबंधित नहीं क्वेश्चन पूछा जाता और ना ही पूछा जाएगा। आपको यह पूछा जाता है अरल सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है, तो उसमें पहला ऑप्शन में आएगा आमू दरिया, दूसरा आएगा सर दरिया, फिर आएगा नीचे ए एंड बी दोनों। तो इन दोनों को ही नदियों का नाम यहां लिख लो। नदियों का नाम क्या है, जितना देखो पूछा जाता है ना उतना ही मैं बता रहा हूं, ज्यादा अपन को विद्वान बनने की वैसे ही जरूरत नहीं है। तो इस कारण से मैं इतना ही बता रहा हूं कि आमू दरिया, दरिया यहाँ नदी को दरिया बोलते हैं अरबी भाषा में, तो आमू दरिया, और एक है सर दरिया। एक क्या है, सर दरिया।
ये दोनों ही नदियां गिरती कहाँ हैं, केवल ये पूछा जाता है। कहाँ से पैदा हो रही है, कौन से देश में जा रही है, उसके नदी के किनारे कौन सा शहर है, इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उससे संबंधित आपको ना तो ध्यान रखना ये कहाँ गिरती है, दोनों ही अरल सागर में, ये ध्यान रखना। अब अरल सागर के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा कि अरल सागर किन दोनों देशों की सीमा पर है, बताया था। अब आप बताइए कमेंट में, मैं देखता हूं कौन बताता है आंसर। अरल सागर का मैंने बताया हुआ है, ऊपर कौन सा देश है, कजाकिस्तान, और नीचे उज्बेकिस्तान। तो इन दोनों की सीमा पर ये ध्यान रखना आपके नदी है, उस नदी का अरे सॉरी सागर है। आवाज अटक रही है सर, आवाज अटक रही है क्या, मुकेश कह रहा है आवाज अटक रही, और किसी की आवाज अटक रही है क्या? नो नो, रीति कह रहा नो, 18 से ऑफलाइन स्टार्ट है, हाँ हाँ नो नो नो, सब नो कह रहे हैं, मतलब अटक नहीं रही है। हो सकता है आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो। जिसने भी ये कमेंट किया था कि आवाज़ अटक रही, मुकेश जी ने किया था, मुकेश, तो फिर आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए, बाकी यहाँ से बिल्कुल ओके है। अगला देखिए, यहाँ पर है तिब्बत का पठार, ये पूरा तिब्बत का पठार वाला भाग है। वैसे तिब्बत का पठार यहाँ तक आता है, ऐसे फैला हुआ। अब क्या है कि यहाँ ऊपर जो आपके क्यूनसान जो पर्वत है और नीचे हिमालय है, इसके बीच में जो पठारी भाग है, इसी पठारी भाग का नाम है तिब्बत का पठार। वैसे यहाँ से इसी तिब्बत के पठार वाले इस तरफ से कॉर्नर पे एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है मेकांग नदी। अब ये देश है लाओस, ये देश कौन सा है, इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ये छोटे छोटे देश है, अब दिख रहा होगा। अब देखो, ये देश तो है म्यांमार, फिर ये है थाईलैंड, ये है लाओस, और ये है कंबोडिया, और ये है वियतनाम। इन सभी देशों से मज़ो आजी ऑफलाइन में तो मज़ो आज, ठीक है, ऑफलाइन का मज़ा ऑफलाइन में ही है, ऑनलाइन में इतना नहीं है। फिर भी मैं ऑफलाइन से पहले आपको ऑनलाइन में ऐसे कुछ टॉपिक ले लूँ जिससे संबंधित आपके ऑफलाइन में संभव नहीं है। ऑनलाइन में ये ऑफलाइन में कितना ही ऑफलाइन करेंगे तो भी ये मैपिंग से और आपको ऐसे झूम कर करके नहीं समझा सकते, या कौन सा देश कहाँ है उससे संबंधित नहीं बता सकते, या कौन सा क्या है उससे संबंधित नहीं बता सकते। तो यहाँ आपको ये फ़ायदा हो रहा है, तो अभी इस फ़ायदे का लुत्फ़ उठाइए, फिर आगे वैसे ही चल रही। अब देखो, ये जो मेकांग नदी है, यहाँ तिब्बत के पठार, बाकी आपको कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें। एक तो सीमा पूछी जाती है, कौन कौन से देशों की ये सीमा बना रही है। तो मेकांग नदी देखो सभी देशों की सीमा बनाएगी, कैसे कैसे बनाएगी, कौन कौन से देशों से बनाएगी वो भी देख लो, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें देखोगे तो ये जैसे ये है लाओस देश और ये है म्यांमार देश की सीमा बनाएगी, फिर ये लाओस और थाईलैंड की सीमा बनाएगी। ऑनलाइन बंद क्या सर, ऑफलाइन स्टार्ट होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन वैसे देखो अब आगे क्या निर्णय होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आप ऑफिस से संपर्क करें कि ऑफलाइन ऑनलाइन कब होगा, क्या होगा, ठीक है। और ये है लाओस और ये है, ध्यान रखना, आपके थाईलैंड। फिर नीचे है सर अभी एयरफोर्स की वैकेंसी का क्या हुआ, वैकेंसी बिल्कुल सही है क्या, 340 क्या हो गया शिवराज, ये लिख लो मेकांग नदी का, नई स्लाइड में लिख रहा हूँ। मेकांग नदी का नाम क्या है, मेकांग। एक मैकेंजी है, ध्यान रखना, वो कनाडा में, ये मेकांग नदी, नदी का नाम क्या है, मेकांग, जो कि म्यांमार और लाओस देश की सीमा बनाएगी। ये आपको वैसे तिब्बत के पठार से निकलती है और जाकर थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है, लेकिन इतनी चीजें नहीं पूछी जाती। आपको ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से देश से निकल रही है या कौन से देश की सीमा बना रही है, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थाईलैंड और लाओस, ध्यान रखना, एक सफेद हाथियों का देश और एक हाथियों का देश, ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर जो आपके आगे आएगा जब थाईलैंड और कंबोडिया, ध्यान रखना, कंबोडिया, कोलंबिया नहीं, यहीं पर कंबोडिया में ही विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ध्यान रखना, तो वो आपके ओमकारवाड़ मंदिर, वो कंबोडिया, इस बात का ध्यान रखना। तो इन तीनों ही देशों की बॉर्डर पर ये नदी चलती है, और अगर इसका पूछे कहाँ से निकल रही है तो तिब्बत के पठार से निकल रही है, और ये आपके
थाईलैंड की खाड़ी में गिर रही है। थाईलैंड के नीचे थाईलैंड की खाड़ी है, उस खाड़ी में गिर रही है। तो थाईलैंड की खाड़ी में गिर रही है, आप देखोगे तो उसके पास में ही बैंकॉक शहर है। इस कारण से इसको बैंकॉक की खाड़ी भी कहते हैं। यहाँ बैंकॉक शहर है, ये थाईलैंड की खाड़ी, यहाँ पर ये आकर गिर जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये थाईलैंड की खाड़ी, वैसे थाईलैंड की खाड़ी महासागर कौन से महासागर में भाग है, तो ये देखोगे तो ये प्रशांत महासागर का भाग है। तो आपको थोड़ा सा उसका भी, प्रशांत महासागर का भी ध्यान रखना है, बड़ा बड़ा जो नाम है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी आपके ध्यान रखना। बाकी अपन ने दो नदियाँ और है यहाँ पर म्यांमार में जो चलती है। एक तो इधर से आती है तिब्बत के पठार से, एक है सालविन और एक है इरावदी। एक नदी है इरावदी और एक है सालविन। जनवरी में आ जाए, हाँ बिल्कुल आ जाएगी भर्ती, वैकेंसी तो आ जाएगी। तो नदियों के केवल नाम लिख लो। नदी का एक का नाम तो है सालविन, कहाँ चलती है, म्यांमार और चीन में चलती है। और इरावदी नदी है, इरावदी केवल म्यांमार में चलती है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। एक गंगा वैली नदी है जो आपके कहाँ चल रही है, नीचे कौन सा, भारत के नीचे जो श्रीलंका है उस श्रीलंका में चलती है। इनके तो केवल नाम याद रखने हैं। आपको पूछा जा सकता है सीधे ही कि ये फलानी नदी कौन से देश में चल रही है, जिससे संबंधित आपको सीधे आपको ध्यान रखने हैं। ज़्यादा इनके बारे में डीपली ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जो सीधे नाम लिखने हैं, नाम पूछे जाते हैं, उनको केवल मैं नाम ही लिखवा रहा हूँ। जिसके क्वेश्चन आपके अलग से आते हैं उनको अलग अलग भी लिखवा रहा हूँ। जैसे एक और दो नदियाँ और है, उनको भी थोड़ा लिख लो। एक है दजला और फरात नदियाँ, दजला और फरात वैसे ये ग्रुप से ही है, ये दोनों ही इराक में है। और ध्यान रखना जो अभी दजला, जो आपके दजला नदी है उसका अभी नाम टिग्रिस है, तो इसको भी ध्यान रखना। अभी जैसे इराक की राजधानी है बगदाद, वो इसी नदी के किनारे है। वर्तमान में नाम ये है। तो अब कौन सा नाम आ जाए, पुराना नाम आ जाए, नया नाम आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टिग्रिस। तो इस प्रकार से आपको टिग्रिस ध्यान रखना है कि टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद शहर है, या बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे है। हवांगो का मैंने कल बता दिया था। और उसके अलावा नीचे वाली यांगटी सिक्यांग नदी का भी मैंने कल बता दिया था। तो इस प्रकार से इस इधर एशिया महाद्वीप की सभी नदियां बता दी। अब देखो इस आप देखोगे यहाँ पर नीचे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखोगे तो इस तरफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ से एक नदी निकलती है मर्रे, और यहीं से इसकी छोटी से एक नदी निकलती है डार्लिंग। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया में तो ये महत्वपूर्ण नदी केवल दो ही है ये, और दोनों का ही थोड़ा सा आपको ध्यान रख सकते हो। वैसे ये इसी में लिख लो साथ में। नदियों का नाम क्या है, मर्रे, डार्लिंग। वैसे ये ग्रुप से ही इनको बोला जाता है, लेकिन अगर आपको अलग अलग पूछे तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ये है, बड़ी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी लंबी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूरा सूखा ही है, पूरा प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ जाती है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण इधर वर्षा नहीं जाने देता, क्योंकि ये पर्वत आगे है। तो इस पर्वत के कारण इस तरफ वर्षा नहीं होती, उस तरफ वर्षा होती है, यानी ईस्ट की तरफ। तो इस कारण से पूरा का पूरा ये सूखा इलाका रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वैसे भी नदियाँ कम हैं। लास्ट स्लाइड वापस निकालना सर, नोट करना है। हाँ बाकी सही बिल्कुल निकालूंगा। ये मैंने मर्रे और डार्लिंग, जो अपन डार्लिंग बोलते हैं वही डार्लिंग है, और ये नदी है यहाँ पर, हाँ वो वाली। तो मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में। और ध्यान रखना डार्लिंग नदी सबसे बड़ी लंबी, अगर ऑस्ट्रेलिया की बड़ी या लंबी पूछे सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो उसका नाम डार्लिंग होगा, ध्यान रखना। ग्रुप में पूछे तो मर्ले डार्लिंग दोनों ही हैं, लेकिन अगर ऑप्शन अलग अलग आए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, पहला ऑप्शन आए मर्रे, फिर आए डार्लिंग, फिर आपको तीसरा चौथा कोई नया ऑप्शन दे, दूसरे ऑप्शन दे, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, डार्लिंग करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। फिर आ जाओ अपन अब इधर देखें तो थोड़े से यूरोप महाद्वीप में नदियाँ ज़्यादा है। वैसे अफ्रीका महाद्वीप की हाँ अभी अफ्रीका महाद्वीप की भी की नहीं थी, तो थोड़ी
अफ्रीका महाद्वीप की पहले या तो यूरोप की कर देते हैं, पहले यूरोप महाद्वीप की कर देते हैं यहाँ, क्योंकि यूरोप महाद्वीप की अपन ने थोड़ी सी डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था जैसे यूराल पर्वत से यूराल नदी गिरती है जो कि आपके आकर इस कैस्पियन सागर झील में गिरती है, तो इस प्रकार से अपन ने ज़्यादातर उस समय किया भी था, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रख के कर भी सकते हो। ये एक पर्वत है, कौन सा पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। इसी यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, यूराल नदी। तो इसका तो सीधा सीधा आप लिख लो, इसका क्या लिखोगे, नदी का नाम क्या है, यूराल नदी। नदी का नाम है यूराल नदी। ये कहाँ से निकल रही है, ये लिखा तो नहीं है कहीं, शायद लिख लिया मेरे को लग रहा है, ये अपने कल समझा था। यूराल, हाँ यूराल रिवर लिखा हुआ है, यूराल माउंटेन और कैस्पियन सागर में गिरती है और कजाकिस्तान और रूस में। तो यूराल नदी, इसके अलावा क्या पढ़ा था अपन ने, यूराल और वोल्गा। अच्छा, यूराल और वोल्गा दो ही नदियाँ पढ़ी, चलो कोई नहीं, और जो बाकी है उनको यूरोप महाद्वीप की पढ़ते हैं। तो ये तो पढ़ चुके हैं, तो ये तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ये यूराल पर्वत बाकी वालदाई की पहाड़ी से इधर गिरती है, बाकी इसको तो फिर इधर करते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक आल्प्स पर्वत है, ये आल्प्स पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है पो। नदी का नाम क्या है, पो। एक आपके अफ्रीका महाद्वीप में नदी आएगी, उसका नाम है लिम्पोपो। कल हो गया, हाँ बिल्कुल जितेंद्र बेनीवाल, बिल्कुल याद दिला दिया करो, जो भी हो गया है वो अब क्या है, नदी हो गई है तो उसको बार बार वापस पढ़ने से मतलब नहीं है। तो पो नदी कहाँ है, इस आल्प्स पर्वत से निकल रही है और इधर गिरती है। इधर कौन सा सागर है, ये वाला एड्रियाटिक सागर। तो सीधे सीधे ये इटली, केवल देश तो एक इटली है, तो इसका ध्यान रखना है। तो यूराल नदी तो अपन ने पढ़ ली थी, इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अपन लिख रहे हैं कौन सी नदी, पो नदी। अब पो नदी के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो पो नदी है, पो रिवर है, वो केवल इटली में चलती है। एक तो इसको इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा कौन सी नदी है, ये है। इसको यूरोप की गंगा भी कहा जाता है, इसको यूरोप की गंगा या इटली की गंगा कहा जाता है, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पर ये जो इटली है, इस इटली को ध्यान रखना, यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली पूरे को ही यूरोप का भारत कहा जाता है, यानी भारत में जैसी क्लाइमेट है वैसी की वैसी क्लाइमेट इटली में है, इसलिए इसको यूरोप का भारत कहा जाता है। इसके नॉर्थ में जैसे हिमालय है भारत के नॉर्थ में, वैसे वैसे यहाँ आल्प्स पर्वत है। यहाँ कौन सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, ध्यान रखना ये आल्प्स पर्वत है। और आपके न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत है, हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी वहीं के है। इटली यूरोपियन इंडियन, हाँ बिल्कुल, यूरोप का इंडिया, इसको इटली को कहा जाता है, ध्यान रखना। और जो आल्प्स पर्वत है इसको यूरोप का हिमालय कहा जाता है। तो आपको पूछे यूरोप का हिमालय किस पर्वत को कहा जाता है, तो आल्प्स। यूरोप का भारत किसको कहते हैं, तो इटली। और यूरोप की गंगा किसे कहा जाता है, तो पो। तो ये तीनों ही चीजें आप भले नोट कर सकते हैं, इसके साथ में इटली की गंगा इस नदी को कहा जाता है। तो इसी तरह आप इधर एक तरफ नोट डाल के लिख सकते हो कि यूरोप का भारत, यूरोप का भारत कौन सा देश है, इटली। और यूरोप का हिमालय जो कि आल्प्स। तो ये दो चीज भी इसमें नोट कर सकते हो आप एक तरफ। बाकी आपको ये तो बता ही दिया, पो नदी जो कि इटली की गंगा या यूरोप की गंगा है। तो इस प्रकार से ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये चीज भी याद रखनी। अब इस पो नदी के बारे में, एक तो ये निकलती कहाँ से, ये पो नदी निकलती आल्प्स पर्वत से। जैसे गंगा नदी भी हिमालय पर्वत से निकल रही है, वैसे ही आल्प्स पर्वत से पो नदी निकल रही है। और गिर कहाँ रही है, ये यहाँ से तो निकल रही है, और ये गिर कहाँ रही है, एड्रियाटिक सागर। सागर का नाम क्या है, एड्रियाटिक सागर। वैसे ये भूमध्य सागर का एक छोटा सा पार्ट है किसका, मेडिटेरियन सी का। ये पूरा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। इसका ये जो अंदर वाला भाग है इसको कहते हैं एड्रियाटिक सागर। तो इस एड्रियाटिक सागर में ये जाकर इधर गिरती है। ध्यान रखना, रोम, इटली की जो राजधानी है रोम, वो इस पो नदी के किनारे नहीं है। यहाँ एक छोटी सी एक और नदी है, टाइबर नदी,
उस टाइबर नदी के किनारे है, इस बात का आपको ध्यान रखना। वैसे ये यहाँ पे एक एपाइन पर्वत एक पेनाइन पर्वत बताया था मैंने इटली में, एक पेनाइन पर्वत बताया था, यहाँ पर एक एपाइन पर्वत बताया था, एपेनाइन। तो उस एपेनाइन पर्वत से निकल रही है और टेरेनियन सागर में जाकर गिरती है। ये इधर मतलब छोटा सा सागर है। वैसे आपके इन चीज़ों को इतना नहीं पूछा जाता, इस कारण से आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इटली की राजधानी कौन सी नदी के किनारे है, तो टाइबर के किनारे है, तो वो लिख सकते हो आप। तो अगली नदी लिख रहे हैं, पहली नदी ये इटली की, ये भी दूसरी भी इटली की बता रहा हूँ, टाइबर नदी। नदी का नाम क्या है? टाइबर नदी। इसी नदी के, ये नदी एपेनाइन पर्वत से निकलती है। और ध्यान रखना, इस नदी के किनारे रोम स्थित है। आपके इटली की राजधानी रोम यहाँ स्थित है, और इटली की राजधानी रोम में ही एक देश स्थित है, ध्यान रखना, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश आपके कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से या आपके जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा ये रोम है। यहाँ पर देखोगे आल्प्स पर्वत, तो यहाँ आल्प्स का भी, स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स का भाग आ रहा है, उस स्विट्जरलैंड के जो आल्प्स है, यहाँ से एक नदी निकल रही है। उस नदी, ये निकल के ऐसे यहाँ गिर रही, तो उस नदी का नाम है रोन नदी। हाँ, वेटिकन सिटी, बिल्कुल किशन, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, और ये इस इटली की राजधानी रोम के अंदर ही एक देश स्थित है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगला नदी, अगली स्लाइड में दूसरी में लिख लें, ध्यान रखना, एक राइन नदी है, एक रोन नदी है। ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, रोन नदी, नदी का क्या नाम है? रोन। ये आल्प्स में भी, कौन सा आल्प्स? स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड वाला आल्प्स है, वहां पर ये आपके निकल रही है, और इसी के किनारे जेनेवा झील स्थित है। स्विट्जरलैंड में एक जेनेवा शहर है, ध्यान रखना, जेनेवा शहर इसी जेनेवा झील के किनारे ही है, और ये इसमें बहुत सारे मुख्यालय है आपके, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, और WHO का मुख्यालय भी, ध्यान रखना, इस जेनेवा शहर में ही है। तो उस जेनेवा शहर के किनारे जेनेवा झील भी है, ध्यान रखना, और ये जेनेवा झील और रोन आपके ध्यान रखना है, यहाँ रोन नदी भी आती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। और आगे ये जाकर भूमध्य सागर में गिरती है, मेडिटेरियन सी में गिर रही है। थोड़ा सा इसका बारे में इतना ही ध्यान रखना। ये तो थी, ध्यान रखना, रोन। एक आपके नदी आएगी राइन, एक क्या आ जाएगी? राइन नदी आएगी, जो कि आप देखोगे तो ये देखो, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ये देखो, ये देश है ऐसे फैला हुआ, ये पूरा जर्मनी, ये पूरा देश कौन सा है? जर्मनी। ऊपर डेनमार्क अलग देश है, ध्यान रखना। तो यहाँ जो जर्मनी है, इस जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर पर यहाँ वोजेस पर्वत है, वोजेस पर्वत है, और इसके इस तरफ ये है एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? ये यहाँ तक मतलब आता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो ब्लैक फॉरेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारिक नदी, हाँ बिल्कुल, ब्लैक फॉरेस्ट बिल्कुल याद है आपको। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है एक तरफ, और एक तरफ वाजेस पर्वत है। यहाँ इसके बीच में से एक नदी जाती है, इस नदी का नाम है राइन। ध्यान रखना, ये राइन नदी इधर जाके उत्तरी सागर में जाकर गिरेगी। ये इसी राइन नदी के किनारे ही रोटरडम बंदरगाह स्थित है, जो कि विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। व्यस्ततम बंदरगाहों में पूछे तो वो है, क्योंकि यहाँ व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इधर यूरोपियन देश है, उधर उत्तरी अमेरिका के देश है, दोनों के बीच में संपर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो राइन नदी, अब इस राइन नदी के बारे में, ये उद्गम वैसे आल्प्स श्रेणी से ही होता है, आल्प्स पर्वत से ही होता है, लेकिन इसका ये नहीं पूछा जाता। इसका महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है कि राइन नदी किन दो पर्वतों के बीच में से चलती। तो वो एक तो वोजेस पर्वत, वोजेस प्लस आपके जो एक तरफ है ब्लैक फॉरेस्ट, उन दोनों पर्वतों के बीच में ये नदी चलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो वोजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के बीच में से राइन नदी चलती है, और इसी की सहायक नदी है एक रूर।
इसी की सहायक नदी रूर है जो कोयले के लिए जानी जाती है। वैसे कोयले के लिए ये भी नदी जानी जाती है। राइन नदी को भी कोयला नदी कहा जाता है क्योंकि रूर क्षेत्र के आसपास जो इसकी राइन की सहायक नदी है रूर, वो उसके आसपास बहुत सारा कोयला पाया जाता है और राइन के आसपास भी बहुत सारा कोयला पाया जाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। बाकी एक एल्बे नदी भी है, जर्मनी में चलती है एल्बे, जिसके किनारे हैम्बर्ग शहर, इसकी हैम्बर्ग शहर है जो कि इस जर्मनी का, ये इस नदी के किनारे है। इसमें तो इतना ही ध्यान रखना आपको कि हैम्बर्ग शहर किस नदी के किनारे है, तो इस प्रकार से आपको इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। एक आपके जैसे देखोगे इंग्लैंड में यहाँ टेम्स नदी है, यहाँ फ्रांस में आपके पेरिसीन नदी है, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि थेम्स नदी इस किस नदी के, इस नदी के किनारे कौन सा शहर है? लंदन, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की राजधानी यूके की। और सीन नदी, ये इसके किनारे कौन सा शहर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। और इस सीन नदी के किनारे ही ये ध्यान रखना पेरिस शहर स्थित है और यहीं पर फ्रेंच ओपन होता है। और सीन नदी में ध्यान रखना लाल बजरी पाई जाती है और इसीलिए इस लाल बजरी पे जो जीतने वाला होता है वो ध्यान रखना आपके राफेल नडाल रेगुलर जीतता है, बिल्कुल किशन। तो राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है, इस कारण से इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब रूस के कुछ क्षेत्र से दो नदियां निकलती है। वैसे आपको ऐसे ध्यान रखना है कि काला सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, तो उस काला सागर से संबंधित थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखो तो जैसे ये काला सागर है, जैसे ये काला सागर है, इसमें आकर कौन कौन सी नदियां गिर रही है, आपको जितने से संबंधित, जिससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित ही आपको ध्यान रखना है। तो एक है नीपर, एक है निस्टर, ये दोनों ही नदियां नीपर निस्टर, वैसे नाम से भी आपको नजदीक नजदीक दिखेगा। और एक डॉन नदी है, लेकिन डॉन नदी ध्यान रखना थोड़ा सा उसके ऊपर जो एजोर्स सागर है उसमें जाकर गिर जाती है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रख सकते हो। बाकी एजोर्स अगर ऑप्शन में नहीं आए तो उसको काला सागर भी कर सकते हो, क्योंकि वो काला सागर का ही ऊपर वाला भाग है जिसमें ये आपके गिरती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, इस जो निस्टर नदी है ना, निस्टर नदी आपके दो देशों की बॉर्डर भी बनाती है, यूक्रेन और मालदोवा। यूक्रेन और छोटा सा एक देश है मालदोवा, अभी मैं आपको नक्शे में बताऊंगा मालदोवा कहाँ देश है और यूक्रेन कहाँ है। मैंने आपको जब काला सागर पढ़ाया था उस समय मैंने ये भी कहा था कि ये जो छोटा सा देश दिख रहा है ना, ये देश और इस यूक्रेन की बॉर्डर पर यहाँ निस्टर नदी, ये नदी कौन सी है? निस्टर। और यहाँ पर है डॉन नदी, डॉन ध्यान रखना ये एजोर्स सागर है, इस एजोर्स सागर में ही जाकर गिर जाती है। तो ये ध्यान रखना मालदोवा जो देश है इसकी बॉर्डर इस आपके काला सागर से नहीं लगती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा एक ऑड्र नदी है जो देखो, अगर ये जर्मनी है और ये पोलैंड है, इन दोनों की बॉर्डर पर एक नदी चलती है, उसका नाम है ऑड्र। और ऑड्र नदी कहाँ गिर रही है, आगे सागर कौन सा है? बाल्टिक सागर। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, तो उसको भी लिख लो। कौन सी नदी? ऑर्डर। वैसे ये दोनों ही नदियां काला सागर में गिर रही, आपको इनसे संबंधित इतना ही ध्यान रखना है कि काला सागर में कौन कौन। इसके अलावा एक डैन्यूब नदी गिर रही है, अभी डैन्यूब नदी के बारे में बता रहा हूँ। डैन्यूब नदी तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको तो अलग स्लाइड में लेंगे डैन्यूब नदी को, क्योंकि वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर बहुत सारे देशों की राजधानियों से होकर निकलेगी, इस कारण से। तो ऑर्डर नदी के बारे में ये ध्यान रखना है कि पोलैंड और जर्मनी की बॉर्डर पर कौन सी नदी है, बस इसका इतना ही ध्यान रखना। बाकी ये जाकर गिरेगी बाल्टिक सागर में, ठीक है। ये याद हो कि नहीं हो, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि पोलैंड और आपके जर्मनी की बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, इस प्रकार से आपको ध्यान होना चाहिए। एक आपके इस पोलैंड की जो राजधानी है वो है वार्सा। पोलैंड की राजधानी क्या है?
वारसा, ये ध्यान रखना, वारसा शहर विस्सुला नदी के किनारे, विस्सुला इस नदी के किनारे है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। एक आपके जो मास्को है रूस की राजधानी, वो मोस्कवा का नदी के किनारे, तो ऐसे नदियों के किनारे शहर वाले भी ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ बाकी मोस्कवा का नदी के बारे में बिल्कुल इतना ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो मैं सीधे सीधे आपके सीधे फैक्ट जहाँ पर पूछे जाते हैं उनसे संबंधित आपको सीधे फैक्ट ही ध्यान रखना है, और जिसमें डीपली ज़्यादा पूछा जाता है उससे संबंधित भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मैंने जैसे कहा कि जो डैन्यूब नदी है वो बहुत सारे देशों की बॉर्डर बनाती हुई राजधानियों से होकर निकलती। अब देखो, वापस बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट है पर्वत, इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है नदी। ये ऑस्ट्रिया देश है, ये यूगोस्लाविया है। इस प्रकार से किन किन देशों की राजधानियों से होकर गुजर रही है, और ये ऐसे गुजरती गुजरती इस वापस काला सागर में गिरती है। अब कौन कौन से देश की राजधानी से गुजर रही है, आपको देश राजधानियां मैंने पहले ही बता दी। अब आप, मैं जैसे ही देश बताऊंगा आप कोशिश करना कि उस देश, किस देश की राजधानी बताई है या कौन सा देश है, वो अभी मैं कमेंट में देखता हूं आपके। पहले तो आपको ध्यान रखना है, नदी डैन्यूब नदी ये कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, जर्मनी में। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये कौन कौन से देश से निकल जाती है, इससे ज़्यादा इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन कौन से देश की राजधानी से होकर गुजरती है। बिल्कुल, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है लेकिन उससे नहीं निकलती क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है लेकिन उससे नहीं निकलती। सबसे पहले निकलेगी ऑस्ट्रिया देश की राजधानी से। अब ऑस्ट्रिया की राजधानी आप बताओगे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, मैं अभी आपके कमेंट देखूंगा। फिर उसके बाद में एक है, देखिए अब मैं थोड़ा उल्टा करता हूं आपको, एक है बेलग्रेड राजधानी। अब बेलग्रेड किस देश की राजधानी है वो बताइए। एक है आपके ब्राटिस्लावा, ये राजधानी है, अब वो किसकी है, उस से होकर निकलती है। अब देखिए मैं कमेंट देखता हूँ, वियना, वियना सर्बिया देश से निकल रही है लेकिन सर्बिया की राजधानी नहीं है, वियना, वियना बिल्कुल। अब ये किस किस की राजधानी है बताइए। देखिए बेलग्रेड है वो यूगोस्लाविया की राजधानी। किस देश की राजधानी है, यूगोस्लाविया देश की राजधानी है आपके बेलग्रेड है, ध्यान रखना। यूगोस्लाविया देश की राजधानी बेलग्रेड है। और ब्राटिस्लावा स्लोवानिया, ध्यान रखना, एक स्लोवानिया है एक स्लोवाकिया है, तो स्लोवानिया देश की राजधानी है ब्राटिस्लावा, वहां से निकल रही। एक देखिए बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, देखिए ऐसे याद कर लो ना, आशिया की वियना लिख लेता हूं, बाकी देखो ये बेलग्रेड बार्टी ऐसे याद कर लो, बेल बार्टी, बेल बार्टी, बार्टी बेल, ऐसे याद कर लो कि कौन कौन सी राजधानी से। आपको सीधे पूछेंगे निम्न में से डैन्यूब नदी किस राजधानी से होकर नहीं गुजरती, आपको उसके ऑप्शन आएंगे, या फिर देश पूछेंगे तो आपको देश और राजधानी सबका ध्यान रखना है। अब मैंने कहा ना, जैसे एक है बुडापेस्ट और एक है बुखारेस्ट, और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था इसका, जब बुखारेस्ट देश की राजधानी करवा रहा था उस समय भी मैंने ट्रिक बताया था। मैंने ये कहा था हंगरी, हंगरी जैसे हंगर मतलब भूखा, भूखा होता है तो वो पेस्ट भी खा लेता, तो हंगर भूखा होता है तो वो पेस्ट भी खा लेता, तो इस तरह से आपको याद हो सकता है कि हंगरी बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। और बिल्कुल किशन ने पकड़ लिया कि बुखारेस्ट किसकी राजधानी है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब बुखार आता है तो रोम रोम दूखता है। क्या होता है, बुखार आता है तब रोम रोम दूखता है, तो रोमानिया याद रख सकते हो। और इस रोमानिया की मुद्रा भी मैंने आपको ट्रिक से बताई थी। बुखार कौन सी पवन से आती है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पवन चलती है, लू, बिल्कुल जितेंद्र बेनीवाल ने जवाब दिया, लू। लू से बुखार आता है, बुखार आता है तो रोम रोम दूखता है। इस प्रकार से ये सब आपको याद हो जाएंगे। तो आपको डैन्यूब नदी के बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रही है, बाकी ये काला सागर में गिर रही है, इस बात का भी ध्यान रखना। वैसे ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रही है, काला कोयले के क्षेत्र से निकल रही है, तो इसका पानी भी कैसा होगा, रंग भी पानी का कैसा होगा,
काला होगा। जब ये काले सागर में गिरेगी तो इस काले सागर का भी रंग कैसा कर देगा, काला कर देगा, इसलिए इसको काला सागर भी कहते हैं, काली नदी भी कहते हैं डैन्यूब नदी को। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हवांगो नदी को पीली नदी कहते हैं, ये जैसे ही पीले सागर में गिरती है तो इसको पीला सागर कहते हैं। तो इस प्रकार से रंग के आधार पे भी सागरों के नाम हो जाते। तो इस प्रकार से ये आपके थी यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण सर सेकंड राजधानी रॉन्ग है, कौन सी राजधानी सेकंड रॉन्ग है? यूगोस्लाविया की बेलग्रेड, कौन कह रहा है, कौन सी बेलग्रेड, किसने कहा गलत है? जितेंद्र बेनीवाल कौन सा कह रहा है? बेलग्रेड यूगोस्लाविया आपके वो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, यूगोस्लाविया है वो यूगोस्लाविया की बेलग्रेड है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना राजधानी। फिर देखो आपके अब यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां हो गई। महत्वपूर्ण जो भी नदियां थी उनसे संबंधित आपको कौन से नदी के किनारे नगर है उनसे संबंधित अपन ने कर लिया। अब देखिए अपन उत्तरी अमेरिका में आते। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखोगे तो यहां पर एक नदी चलती है, ये जो आपके इसकी बॉर्डर पर, यानी ऊपर तो है यूएसए और नीचे है मैक्सिको। मैक्सिको देश कौन सा है? मैक्सिको देश है। मैक्सिको देश की जो आपके राजधानी है उसका आपको ध्यान रखना है, और इसका भी ध्यान रखना है आपको कि क्या है। तो मैक्सिको और इस यूएसए के बॉर्डर पर जो आपके नदी चल रही है उसका नाम है रियो ग्रांडे। नदी का नाम क्या है? ज़्यादातर बॉर्डर वाली नदियां को ही ध्यान रखना है। ज़्यादातर कौन सी नदियों का ध्यान रखना है? बॉर्डर वाली नदी का नाम है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे नदी यूएसए प्लस मैक्सिको, यानी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी वैसे ये मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो ये इतना ही ध्यान रखना है। बाकी कहाँ से निकल रही है, क्या निकल रही है, वैसे ये सभी नदियाँ निकल रही है ना, वो रॉकीज पर्वत श्रेणी के छोटी छोटी पहाड़ियों से निकल रही है। यहाँ से एक नदी निकलती है मिसिसिपी, और यहाँ से निकल रही है मिसौरी। ये मिसिसिपी और मिसौरी ध्यान रखना इस यूएसए का और विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो सीधा सीधा आपको इस मिसिसिपी और मिसौरी के बारे में इतना ही लिखना है। नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी। नदी का नाम है मिसिसिपी प्लस मिसौरी। ये ग्रुप में ही करते हैं, जैसे मर्रे और डार्लिंग करते हैं वैसे। और ये यूएसए में है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र, सबसे बड़ा रिवर सिस्टम, नदी तंत्र ध्यान रखना यही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मिसिसिपी मिसौरी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। फिर देखिए यहाँ पर वैसे ये कोलंबिया का पठार है, यहाँ पर कोलंबिया नदी चलती है। इसमें एक इसकी सहायक नदी स्नेक नदी भी है, तो ऐसे याद रख सकते हो। बाकी आपके सीधे सीधे इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपको नदी का नाम और उस देश का नाम। तो कोलंबिया नदी, क्योंकि कोलंबिया नाम का देश भी है, तो आप ऐसे नहीं समझ लें कि कोलंबिया नदी कोलंबिया देश में चलती है, नहीं। कोलंबिया जो रिवर है, कोलंबिया नदी है, वो यूएसए में चलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। स्नेक नदी है वो इसकी सहायक नदी है, और ये भी यूएसए में चलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी भी यूएसए में, ये थोड़ा सा इसके नीचे आप देखोगे, ये वाले यहाँ वाले भाग में ग्रेट बेसिन में चलती है। और इसी कोलोराडो नदी के किनारे ही ग्रैंड कैनियन है। मतलब जैसे यू आकार की घाटी होती है, वी आकार की घाटी जब बड़ी हो जाती है तो उसको गोर्ज कहते हैं, और गोर्ज भी बहुत बड़ा हो जाता है तब इसको कैनियन कहते हैं। तो ये कैनियन, ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, ध्यान रखना, कोलोराडो नदी, जो कि इधर आपके आकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है। यहाँ देखो पहले अपन ने झीलों के बारे में पढ़ चुके थे। तो आपके झीलों के बारे में एक बताया था मैंने कि ये देखिए, ये झील है सुपीरियर, ये है यूरन, इन दोनों को जोड़ती है सू नहर। ये तो एक नहर है, अपन अभी नदी पढ़ रहे।
ये मिशिगन है, इसको कोई नहीं जोड़ रहा। ह्यूरन और इधर है ईरी झील, इस ईरी और इस ह्यूरन झील को ईरी नदी नहर जोड़ रही है, ईरी नहर जोड़ रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना। फिर यहाँ ईरी और ओंटेरियो, इन दोनों के बीच में एक वेलैंड नहर है, नहर का नाम क्या है, वेलैंड नहर। और इन दोनों के बीच में ही नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात भी है। और इन दोनों से ही एक नदी भी निकल रही है, उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। और इसी नदी के किनारे मॉन्ट्रियल शहर स्थित है, जो आपके ओजोन परत से संबंधित आपके सम्मेलन भी हुआ था। तो मॉन्ट्रियल 1987 में जो सम्मेलन हुआ, इस सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही जो शहर है उसी में हुआ था। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो ये सभी वो नहर है, तो अपन अलग में लिखेंगे। अभी आपने यहाँ लिख रहे हैं सेंट लॉरेंस नदी का नाम क्या है, सेंट लॉरेंस नदी। वो इसके किनारे कौन सा शहर है, मॉन्ट्रियल है। ये कहाँ से निकल रही है, ओंटेरियो झील से निकल रही है, ध्यान रखना। और गिरती कहाँ है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। वैसे सीधे सीधे आपको पूछ लिया जाता है, उससे संबंधित ही आपको ध्यान रखना है। वैसे जैसे कोलंबिया, अब कोलंबिया नदी कहाँ से निकल रही है, ये रॉकी पर्वत से, ज़्यादातर ये रॉकी पर्वत से निकल रही है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर एक यूकॉन नदी है जो बेरिंग सागर में जाकर गिरती है, अलास्का से होकर। यूकॉन का पठार भी है यहाँ, थोड़ा सा इसको और छोटा कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर, जैसे मैंने पहले आपको उनके बारे में, झीलों के बारे में बताया था, उससे पहले यहाँ एक मैकेंजी पर्वत है। इस मैकेंजी पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है यूकॉन। नदी का नाम क्या है, यूकॉन। तो ये यूकॉन नदी भी लिख लो, जो कि कनाडा में और इस अलास्का में चलती है। नदी का नाम क्या है, यूकॉन। कौन से पर्वत से निकल रही है, मैकेंजी पर्वत से निकली। ध्यान रखना, एक मैकेंजी नदी भी है, ये मैकेंजी पर्वत से निकलती है। कौन से सागर में गिर रही है, बेरिंग सागर में गिर रही है। और इसके किनारे कौन सा पठार है, यूकॉन का ही पठार है, ध्यान रखना। ये जो कि पठार तो मुख्य रूप से अलास्का में है, बाकी थोड़ा सा उसका भाग कनाडा में भी आता है। तो इस प्रकार से आप इसको इतना ध्यान रख सकते हो। वैसे अगर मैकेंजी नदी देखोगे ना, तो जैसे मैंने आपको इसमें झीलें बताई थी ना आपके कनाडा की, तो ये बियर झील है, ग्रेट बियर झील, और ग्रेट बियर नीचे है ग्रेट स्लाव झील। तो ग्रेट स्लाव झील है, उससे एक नदी निकलती है ऊपर की तरफ, आर्कटिक में जाकर गिरती है। उस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। नदी का नाम क्या है, मैकेंजी नदी। तो अगर मैकेंजी नदी पूछे कौन सी झील से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, तो स्लाव झील से निकल रही, ठीक है, स्लाव झील से निकल रही है। और गिरती कहाँ है, आर्कटिक में जाकर गिरती है, ऊपर आर्कटिक में। वैसे देखोगे तो ऊपर वापस वो ब्यूफोर्ट सागर आ जाएगा। इस आर्कटिक का छोटा सागर है ब्यूफोर्ट सागर, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि आर्कटिक के भी ब्यूफोर्ट सागर में जाकर ये गिर जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बाकी स्नेक नदी का आपको ध्यान रखना है कि स्नेक नदी इस कोलंबिया नदी की सहायक नदी है। एक नीचे आपके जो विनिपेग झील आती है, वहाँ से भी एक नदी निकल रही है जो कि हडसन की खाड़ी में गिरती है। ये जो विनिपेग है झील, इस झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है नेल्सन। नदी का नाम क्या है, नेल्सन। ये कहाँ से निकल रही है, विनिपेग झील से। विनिपेग झील के किनारे विनिपेग शहर स्थित है, तो इस झील से निकल रही है और नॉर्थ की तरफ जाती है। कहाँ जाकर गिरती है, हडसन बे में। तो हडसन की बे में ये जाकर गिरती है। नदी का नाम क्या है, नेल्सन रिवर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो महत्वपूर्ण नदियां थी, उनसे संबंधित अपन ने किया। एक मिसिसिपी की यहाँ सहायक नदी रेड भी है, रेड रॉक की पहाड़ियों से निकलती है रेड नदी, ऐसे भी आपको याद रख सकते हो। बाकी जो विश्व का सबसे बड़ा शहर है, विश्व का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क यहाँ जो है, वो न्यूयॉर्क, ध्यान रखना, हडसन नदी के किनारे है। इस बात का आपको ध्यान रखना, हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो न्यूयॉर्क शहर स्थित है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे ये हडसन नदी उधर जाके अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है, आप देखोगे तो ये इधर से आकर इधर गिरती है, ध्यान रखना। यह न्यूयॉर्क शहर स्थित है, इस बात का आपको ध्यान रखना।
तो ये अपन ने इसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां भी कर दी। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में वैसे अपन ने पहले ही कर चुके हैं। जैसे सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, तो उस अमेजन नदी को तो अपन कर चुके हैं। एक अमेजन नदी की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ऊपर से आती है उस नदी का तो नाम है जापुरा, और जो नीचे से आती है उस नदी का नाम है पुरुष। तो थोड़ी सी इनकी सहायक नदियां का ध्यान रखना। बाकी मैडीरा को अपन पहले कर चुके हैं कि इस विश्व की सबसे बड़ी जो आपके सहायक नदी है उसका नाम है मैडीरा, तो वो कर चुके हैं। तो एक जापुरा नदी का नाम क्या है, जापुरा। तो ये अमेजन नदी के जैसे अभी ये अमेजन नदी के ऊपर से आ रही है, तो ऐसे पूछा जाता है बाएं किनारे से, बाएं किनारे पे किस नदी के किनारे, अमेजन। तो अमेजन के बाएं किनारे से ये मिलती है। एक पुरुष नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है, ध्यान रखना। तो ये अमेजन, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी के मैक्सिको सिटी, बिल्कुल मैक्सिको खाड़ी है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि पुरुष और जापुरा। एक आपको जैसे मैंने बताया था कि वो आपके ओरेनिको है और कैरी नदी है, कैरी नदी के किनारे जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, ये चीज़ें अपन ने पहले कर चुके हैं, तो उनको तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ा सा नक्शे में आप देखोगे ये पैराग्वे देश है और नीचे वाला उरुग्वे देश है। पैराग्वे देश से पैराग्वे नदी चलती है, उरुग्वे देश से उरुग्वे नदी चलती है, और यहाँ से बीच में से एक नदी आपके पराना नदी चलती। तो पराना इधर से पैराग्वे और इधर से उरुग्वे, इस पूरे को ला प्लाटा का मैदान कहा जाता है, ला प्लाटा का मैदान। तो इस प्रकार से आपको ये भी थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान होना चाहिए कि ये कहाँ है। तो इसमें पैराग्वे नदी है जो ब्राज़ील और पैराग्वे देश की बॉर्डर भी बनाती है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक तो है पराना, इस पराना के इस तरफ कौन सी नदी है, पैराग्वे। ये कौन से देश की सीमा बना रही है, पैराग्वे और ब्राज़ील, ये ध्यान रखना। फिर पैराग्वे के उधर कौन सी है, उरुग्वे। ये उरुग्वे और किसकी बनाती है, ब्राज़ील की। और ये दोनों जाकर मिलती कहाँ है, पराना में मिलती है, जो दोनों के मध्य में चलती है, और इसके किनारे ला प्लाटा का मैदान है। इस प्रकार से इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में भी इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब देखोगे इसमें यहाँ पर वेनेजुएला में वो ओरेनिको और कैरी नदी है। सर वीडियो में क्वालिटी वाला ऑप्शन रखो, बिल्कुल रखेंगे किशन, टेक्निकल टीम इसमें लगी हुई है कि वीडियो क्वालिटी कम और ज़्यादा करने की, क्योंकि डाटा ज़्यादा खा लेते हैं बच्चों के, तो कम और ज़्यादा करने की भी ऑप्शन होगा, और आपके स्पीड कम और ज़्यादा करने का भी ऑप्शन जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो नीचे नदी है ओरेनिको नदी। अब आपको सीधे पूछे ओरेनिको नदी कहाँ चलती है, तो वेनेजुएला में है, इतना ही ध्यान रखना है। और इस वेनेजुएला में ओरेनिको नदी की जो एक सहायक नदी है कैरी नदी, इसी कैरी नदी पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। ये सब कर चुके हैं, ये भी वेनेजुएला में है, इस बात का भी आपको ये सब पढ़ चुके हैं। अब हाँ बिल्कुल स्पीड का नेट भसीट बोले, बिल्कुल बिल्कुल भसीट बोले है, मेरे को भी पता है। तो अब देखो अगला अपन महाद्वीप कर रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की कुछ नदियां तो पहले अपन ने कर दी थी, बड़ी नदी नील नदी की दी थी। अब देखो नक्शे में देखोगे तो ये है गिनी देश। ये देश कौन सा है, गिनी। ये गिनी देश से एक नदी निकलती है, इधर है ये माली देश, ये है माली, ये है नाइजर और ये है नाइजीरिया। तो माली से निकलकर ये नाइजर से होकर ये यहाँ से एक पतला सा देश है बेनिन, देश का नाम क्या है, बेनिन। तो बेनिन के नॉर्थ से होकर ऐसे निकलकर, और ध्यान रखना ये नाइजर और नाइजीरिया की थोड़ी सी बॉर्डर भी बनाते हुए यहाँ आकर नदी गिरती है। उस नदी का नाम है नाइजर नदी। नदी का नाम क्या है, नाइजर नदी। तो यानी गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया और बेनिन देश से थोड़ी सी चलते हुए गिनी की खाड़ी में, गिनी देश से निकल रही है और गिनी की खाड़ी में गिर रही है, ध्यान रखना।
तो इस प्रकार से आपको नाइजर नदी के बारे में थोड़ा सा नॉर्मली ध्यान होना चाहिए। नदी का नाम क्या है? नाइजर। वैसे कौन कौन से देश में चल रही है तो थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। गिनी से निकली है, फिर ये माली में जाएगी, फिर ये नाइजर देश में जाएगी, फिर ये नाइजीरिया में भी जाएगी। यानी नाइजर, नाइजीरिया, यहाँ आपके लोगो आ जाएगा, इधर लिख लेता हूँ नाइजर, फिर है नाइजीरिया, और फिर आपके देश आएगा बेनिन, छोटा सा देश, और बेनिन के केवल नॉर्थ भाग से निकलती है, और इसको तेल रिवर या पेट्रोलियम नदी भी कह देते हैं, पेट्रोल नदी भी कहते हैं, पेट्रोलियम नदी। झील है जैसे मरोकाइबो, वैसे ही ये पेट्रोलियम नदी है, ध्यान रखना। इसके किनारे तेल पाया जाता है, वोल्गा नदी के किनारे भी पेट्रोल पाया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो ये तो नाइजर नदी थी। एक कांगो और कांगो गणराज्य में नदी चल रही है कांगो, और थोड़ी सी वो गैबोन में भी आएगी ऐसे, तो उस नदी का नाम। और इस कांगो का ध्यान रखना, ये भूमध्य इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कांगो। नदी का नाम क्या है? कांगो। इसी का दूसरा नाम जायरे है। और ये कांगो जायरे है वो कौन से कांगो से चलती है? कांगो से भी चलती है, कांगो रिपब्लिक से भी चलती है, DR से चलती है, और कांगो डी से भी चलती है, डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दोनों से चलती है, और गैबोन देश से चलती है, ये भी ध्यान रखना। और इस कांगो जायरे के बारे में ये ध्यान रखना, भूमध्य रेखा या इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? काटती है ये नदी, ध्यान रखना, कांगो नदी। इस बात का आपको ध्यान रखना। एक आपके गोपाल वीडियो रुक नहीं रहा है, आपके नेटवर्क क्वालिटी में गड़बड़ है, बाकी वीडियो बराबर रेगुलर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो आपके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर एक नदी है लिम्पोपो, जो कि इस मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो उसको भी इसके साथ में लिख लो, लिम्पोपो। पो नदी तो कहाँ थी? वो वहाँ आज घना, हाँ जितेंद्र बेनीवाल घना ही, मैं नदियाँ पूरी हो गई वैसे। लिम्पोपो नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो, साउथ अफ्रीका, चलती कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। और ये ध्यान रखना, वैसे ऑरेंज नदी भी एक साउथ अफ्रीका में चलती है, लेकिन लिम्पोपो के बारे में ये ध्यान रखना कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, 2 बार काटती है कौन सी नदी? ये ऑरेंज लिम्पोपो। एक आपको यहीं पर मकर रेखा मतलब कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो 23.5 डिग्री जिसको साउथ बोलते हैं, ये सब पहले अपन ऋतिक पढ़ चुके हैं। आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, इसलिए आपको ये सब चीज़ें, आप पीछे वाली वीडियो देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगी ये सब, इसलिए मैं वापस इसको बता नहीं रहा हूँ। 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसको करक रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं इंग्लिश ऋतिक, इसको कैप्रिकॉन कहते हैं मकर रेखा को, और कैंसर कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को। तो माही एक नदी है, माही, जो राजस्थान से चलती है, मध्य प्रदेश से भी आती है, फिर गुजरात में भी जाती है, वही नदी माही नदी, जो कि वैसे भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सब अपन सबको काटने वाली, जैसे भूमध्य रेखा इक्वेटर को काटने वाली बता दी, कैप्रिकॉन को काटने वाली बता दी, तो कैंसर लाइन को भी काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये भी ध्यान रखना, आपके माही नदी है, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अपन ने महत्वपूर्ण, एक जाम्बेजी नदी है, वो भी अपन क्लास अपलोड करवा देना सर जी। कौन सी करवा दी ना? नहीं हुई क्या? देखते हैं, अभी टेक्निकल टीम से पता करूंगा मैं, क्लास पूरी होने के बाद में। अफ्रीका महाद्वीप वाली होगी। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों की सीमा बनाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और इस जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश की बॉर्डर बनाने के साथ साथ आपके ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर एक जलप्रपात भी स्थित है, इस प्रकार से। इस जलप्रपात का नाम क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात, इस बात का आपको ध्यान रखना। मैंने आपको कहा है विक्टोरिया नाम के खूब है। विक्टोरिया 2 देशों की राजधानी है, सेशेल्स और आपके हांगकांग। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर, विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया रानी है इंग्लैंड की, विक्टोरिया द्वीप है कनाडा के नॉर्थ में, और जो आपके
विक्टोरिया नाम की जो झील है वो युगांडा, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर। 2 मिनट में मैं वापस जो आज अपन ने पढ़ा है उसको रिवाइज कर देते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। इससे पहले जो नदियां का आपने पोर्शन वाला कल नहीं पढ़ा था वो पढ़ लेना, क्योंकि आपके नदियों के किनारे वाले नगर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ तक अपन ने कल कर दिया था। आज अपन ने शुरुआत की थी काबुल नदी से। काबुल नदी जो अफगानिस्तान में चलती है, आपको पूछा जाता है काबुल नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, तो काबुल और पेशावर। काबुल शहर है अफगानिस्तान का और पेशावर शहर है, ध्यान रखना, पाकिस्तान का। ये नदी अफगानिस्तान से चल के पाकिस्तान में आकर सिंधु नदी की ये सहायक नदी है और ये निकलती हिंदू कुश पर्वत से। फिर आमू दरिया और सर दरिया 2 नदियां हैं जो कि दोनों मिलकर अरल सागर में गिरती है। अरल सागर पहले ही मैंने बता दिया कि दोनों देश की बॉर्डर पर है, एक तो कजाकिस्तान और एक नीचे उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पर है। फिर अपन ने पढ़ा कि दजला और फरात नदियाँ, पहले इसका नाम दजला था, अब इसका नाम है, सही नाम, नया नाम हो गया इसका टिग्रिस। अब आपको इराक की राजधानी बगदाद पूछे कि किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना टिग्रिस नदी के किनारे। अब पुराने नाम के हिसाब से दजला भी ऑप्शन में आ सकता है, तो दजला आए या टिग्रिस आए, ऑप्शन 1 आएगा, और दोनों आए तो आपको नए वाला करना है। तो टिग्रिस, ध्यान रखना किस नदी के, टिग्रिस नदी के किनारे है बगदाद शहर, इस बात का आपको ध्यान रखना। एक मर्रे और डार्लिंग नदी है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, इस बात का ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी पूछे तो ध्यान रखना डार्लिंग नदी है। वैसे ये ग्रुप में ही इसको बोला जाता है मर्रे डार्लिंग, लेकिन अगर मर्रे अलग ऑप्शन में आए, डार्लिंग अलग ऑप्शन में आए तो आपको डार्लिंग करना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर देखिए, एक है मिकांग नदी, एक है मैकेंजी नदी। मिकांग नदी जो कि भारत के म्यांमार के पड़ोसी या म्यांमार, लाओस इनकी बॉर्डर पर चलती है वो है। तो ये 2-3-4 देशों की सीमा बनाती है, एक तो म्यांमार और लाओस देश की सीमा बनाती है, एक थाईलैंड और लाओस की सीमा बनाती है, ध्यान रखना। एक सफ़ेद हाथियों का देश है और एक है हाथियों का देश, ध्यान रखना। और थाईलैंड और कंबोडिया देश की भी सीमा बनाती है, और कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ओमकारवाट मंदिर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ये भी पूछा हुआ है कि ये मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु को समर्पित है, इस बात का भी ध्यान रखना। ये थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है, तिब्बत पठार से निकलती। 2-3 छोटी छोटी नदियाँ और भी है। सालवी नदी जो म्यांमार और चीन दोनों में चलती है, इरावदी नदी जो केवल म्यांमार में चलती है, गंगावेली नदी जो कि श्रीलंका की महत्वपूर्ण नदी और सबसे बड़ी नदी है। फिर पो नदी जिसको इटली की क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, या यूरोप की गंगा कहते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने ये 2 नोट्स भी बताए हैं, ये अलग है इस टॉपिक से, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है, तो यूरोप को भारत इटली को कहा जाता है। और यूरोप का हिमालय किसको कहा जाता है, तो आल्प्स पर्वत। वो मैंने आपको जैसे नक्शे में बताया, जैसे हिमालय देखते हैं उसी तरह आल्प्स पर्वत है। हिमालय से जैसे गंगा निकलती है वैसे ही पो नदी निकलती है, और जैसी भारत की क्लाइमेट है वैसी की वैसी इटली की क्लाइमेट है। इस प्रकार से आपको क्लास अपलोड करवा देना, बिल्कुल करवा देंगे आपकी क्लास, वो अफ्रीका महाद्वीप वाली बिल्कुल हो जाएगी आज। आल्प्स पर्वत यहाँ से निकल रही है, एड्रियाटिक सागर में गिरती है, इस बात का ध्यान रखना। एक टाइबर नदी ध्यान रखना, इटली की राजधानी रोम में स्थित है, इसी के किनारे है। फिर एक निपर और निस्टर दोनों नाम नदी नज़दीक है, लेकिन ये काला सागर में गिरती है। एक डेन्यूब नदी भी इसमें गिरती है। यूक्रेन और मालदोवा देश की बॉर्डर बनाती है कौन सी नदी, निस्टर नदी, ये ध्यान रखना। एक डॉन नदी है जो केवल एजोर सागर में गिर जाती है, काला सागर के ऊपर सागर है उसमें गिर जाती है। एक है ऑर्डर नदी जो पोलैंड और जर्मनी की बॉर्डर बनाती है, इस बात का ध्यान रखना, बाल्टिक सागर में गिर जाती है। पोलैंड की राजधानी है वार्सा, वो ध्यान रखना, विस्वाला नदी के किनारे। और रूस की राजधानी है मॉस्को जो कि मोस्वाका नदी के किनारे। अपने यहाँ ब्रह्मोस्त्र जो मिसाइल है ब्रह्मपुत्र और मोस्वाका नदी के नाम से ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है, ध्यान रखना। फिर अपन ने की रोन नदी जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा, उसी के किनारे, और जेनेवा झील भी है वहाँ, और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, ये अपन ने सब पढ़ लिया। फिर राइन नदी जो कि वॉजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के मध्य में स्थित है, ध्यान रखना, ये घाटी है, और यहीं पर रूर और कोयले की नदी है। इस रूर क्षेत्र अपन कहते हैं रूर क्षेत्र, जैसे भारतगान वगैरह, उस रूर क्षेत्र के हिसाब से। फिर एल्ब टेम्स नदी लंदन के किनारे है, सीन पेरिस के किनारे है। वैसे अपने पास में समय की कमी है क्योंकि आगे शेड्यूल कर रखी है इंग्लिश की क्लास हनुमान जी की, इस कारण से
इस क्लास को वैसे भी मैंने अभी आपको एक एक नक्शे में बता दिया कि ये कौन कौन से देश है और कौन कौन सी राजधानी है, इनसे संबंधित मैंने आपको पीछे का भी रिवीजन करवा दिया। और आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट जब भी क्लास करेंगे तो थोड़ा सा इसको रिवीजन करके अपन कर लेंगे। आज सबका धन्यवाद, जिसने भी लाइव क्लास देखी आप सबका धन्यवाद।